अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का हमारा सेशन एसएसटी और टीजीटी की तैयारी के हवाले से है। आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने सेशन में वो तमाम मालूमात यहाँ पे पहुँचाएंगे जो आपके इस सेशन के लिए, इस तैयारी के लिए इंतहाई अहम हैं। ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, फेसबुक पे भी लोग हमें देख रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट की जब तैयारी की जाती है तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ें उस सिलेबस से आगाही है जिसके बारे में आपको पेपर आना होता है। अगर आप लोग उसके मुताबिक तैयारी करते हैं फिर तो आपके लिए ये तैयारी बहुत मुफीद रहती है। अगर आप उसके मुताबिक तैयारी नहीं करते तो वो तैयारी तो होती है मगर वो आपको सिलेबस के अंदर जो आपने तैयारी नहीं की वो आपको फ़ायदा पेपर में नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी से हमेशा यही कोशिश की गई है कि आपको एक मुस्तनद और म्यारी मालूमात के साथ साथ एक म्यारी तैयारी आपको फराहम करें। तो इस अंदाज में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमने सेशन कब शुरू करना है और उस सेशन के साथ साथ तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से सवालात हो सकते हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे और अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि हमने इस मुख्तसर और जामे सेशन को कैसे लेके चलना है। हमारी जो क्लास है उसका आगाज़ इंशाअल्लाह ताला बरोज़ सोमवार से होने जा रहा है और आज एक तारफ़ी सेमिनार है। इसके बाद चूँकि हमने अपनी रेगुलर क्लासेस का आगाज़ कर देना है तो आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे हम तैयारी इन सब्जेक्ट की करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि फेडरल के अंदर 300 असामियाँ आई हैं जो कि एसएसटी की और टीजीटी के असामियाँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की है। तो अब 300 असामियाँ जो है वो सिर्फ आपकी है इसमें एसएसटी की, 400 असामियाँ हैं टीजीटी की। और ये फेडरल डायरेक्टोरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ इदारे हैं गवर्नमेंट के जो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मौजूद है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर इसकी जॉब कहाँ होगी, तो उन सब के लिए यहाँ पे ज़रा मालूमाती चीज़ें यहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। देखें ये जॉब्स पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं और जाहिरी बात है कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में MA प्लस BEd ये रिक्वायरमेंट है। एक तो क्लियर हो गया कि जिसका BEd नहीं है वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में MA हो प्लस BEd ये आपकी रिक्वायरमेंट है और इसके मुताबिक आप आगे जाएंगे। दूसरा, अगर किसी का MA एजुकेशन है, MA एजुकेशन अगर है तो उसको कोई BEd या किसी और की जरूरत नहीं है बल्कि वो इसी एक डिग्री की बुनियाद पे वो इस पे अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एज लिमिट जो है वो एसएसटी के लिए जो रखी गई है वो तकरीबन 35 साल है, ठीक है। और टीजीटी के लिए जो रखी गई है वो 33 इयर्स है, 33 साल। अब इसके अलावा उम्र में मुख्तलिफ रियायतें हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो उनको मिल सकती है। इस अंदाज में आपने ये जहन में रखना है कि इस पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 19 मई लास्ट डेट है 2025 और ये आपने FGI की वेबसाइट पे आप हमसे ले सकते हैं। तो उस पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका एक चलान फॉर्म है वो जमा करा के आपने अपलोड कर देना और आपका अप्लाई मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारी बुनियादी चीजें मैंने आपको बता दी। ये सीटें एसएसटी की एक बहुत बड़ी जबरदस्त सीट है और ये 17 ग्रेड की है, BPS 17। ये शुरू में कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है, ठीक है। टीजीटी की सीट 16 ग्रेड की है और जाहिरी बात है
कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीट होती है, तो फेडरल में कॉन्ट्रैक्ट बेस सीट जो है 17 ग्रेड की, इसकी सैलरी राउंड अबाउट 120+ होगी, ठीक है। और 16 ग्रेड की जो सैलरी होती है वो राउंड अबाउट 1 लाख के करीब होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये चीजें अभी मैं आपको समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब इस पे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट भी अप्लाई कर सकता है, उसको 10 साल की राहत है। कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा भी अप्लाई कर सकता है, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीटें होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है। बहरहाल इसकी सैलरी के हवाले से मैंने आपको बता दिया, ये एक 17 ग्रेड की एक जबरदस्त सीट है। और ये नहीं है कि सिर्फ इस्लामाबाद में या पिंडी में ये स्कूल है, मैंने आपको बता दिया ये ओकाड़ा में मौजूद है, ये हमारे जेल में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, गुजरावाला में, हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में ये स्कूल मौजूद है, कैंट में मौजूद है। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी सीट ये कहीं पे होगी। अच्छा, एनीवेयर इन पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि आप पंजाब वाले को सिंध उठा के फेंक देंगे, यानी कि वो कोटे पे सिलेक्शन होती है। जितने पंजाब के लोग सिलेक्ट होंगे तो उनको पंजाब की सीटों पे ही एडजस्ट किया जाएगा। ये भी आपको चीज क्लियर करनी है। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है और इसका टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं ले रहा, बल्कि आपको इल्म होगा कि इससे रेगुलर सीटें पिछले दिनों आई हुई थी, 14 ग्रेड की सीट थी और उसमें टेस्ट भी उन्होंने खुद लिया था। तो उनका टेस्ट खुद वो लेते हैं और ये लाहौर में बड़े बड़े सिटीज में इनके सेंटर्स बनाए जाते हैं। सो इस अंदाज में आपने पहले तो इस जॉब के बारे में अपने जहन को तसल्ली देनी है कि ये क्या है, क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाए और ऐसी बात बताई जाए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। लिहाजा आपने इस अंदाज में चलना है कि आपकी एक एक चीज जो है ना वो कवर होती जाए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। यहाँ पे अप्लाई करने के आखिर पे आपके सवाल जो भी होंगे वो भी हम इंशाल्लाह ताला लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आज अपलोड हो चुका है। अब जो सिलेबस है वो मैं अभी सारा आपको बता देता हूं ताकि हर अप्लाई करने वाले को पता हो कि मेरा सिलेबस क्या है। एसएससी का सिलेबस क्या है, सेम पिछले साल जो सीटें आई थी फेडरल के अंदर एसएससी की, उसका सिलेबस था 80% एजुकेशन, 80% एजुकेशन था। और इसमें भी मैं टॉपिक आपको बता देता हूं, और 20% जो है वो आपका इंग्लिश है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। 80% एजुकेशन मीन पेडागोजी, ये आपका सिलेबस है। अब एसएससी का जो 300 सीटें हैं, 150 मेल की 150 फीमेल की, उन 300 सीटों में यही सिलेबस आपका है, वो आज आ चुका है। अब इसमें एसएससी के सिलेबस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने यहां पे देखना है, और वो सिलेबस मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, जिसमें एजुकेशनल रिसर्च आ सकती है, एजुकेशनल फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन इन पाकिस्तान है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान वो वाले हैं, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है और टीचिंग मेथड्स है, ठीक है। तो ये वो मेन स्लाइड्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं जो इस सिलेबस में 80% में शामिल हैं। अब मुमकिन है कि आपको ये 50 नंबर का टेस्ट आए, ठीक है। जब 50 एमसीक्यूज आएंगे तो ये मल्टीप्लाई 2 से होंगे, यानी कि एक एमसीक्यूज का नंबर 2 के बराबर होगा। लिहाजा ये 10 नंबर इंग्लिश में से आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन अगर उसी अंदाज में लेते हैं, वरना 100 नंबर का आता है टेस्ट का। अगर दूसरे अंदाज में आए तो फिर ये 40 नंबर पे आएगा, यानी कि 40 से वही कंडीशन है कि अगर एक गलत करते हैं तो उसके 2 नंबर जाते हैं, अगर एक सही करते हैं तो उसके 2 मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। लोग ये पूछते रहते हैं कि सर एसएसटी का सिलेबस क्या है, क्या हम उसकी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, इन्होंने साथ में बीएड मांगा है, और ये पेडागोजी सारी की सारी क्या है, बीएड है, और इसमें बहुत ज्यादा तादाद अप्लाई नहीं करेगी। मैं आपको ये बता दूं, बहुत ज्यादा तादाद अप्लाई नहीं करेगी। कुछ लोगों का अप्लाई नहीं होता, कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए ये एक बेहतरीन जॉब है। और ये कोई ऐसी जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब है, ये एक गवर्नमेंट की रेगुलर जॉब की तरह है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है।
जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी होता है, लिहाजा ये परमानेंट होने के भी चांसेस होते हैं और बात करते हैं, बात जॉब्स ही रेगुलर होती हैं। सो इस अंदाज में आपने ये देखना है कि जॉब्स रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट हो। पहली बात यह है कि एसएसटी का 17 ग्रेड है, उसकी तैयारी करनी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से आपको हमारे कई सेशन हो चुके हैं एजुकेशन पे, हेडमास्टर पे, लेक्चरर एजुकेशन पे। पिछले 3 सेशन हमारे एसएसटी के फेडरल में जो सीटी आई थी एसएसटी की, उसके हो चुके हैं। फिर एफजीआई स्कूलों के जो सीटी आई थी उस पे हमारे सेशन हो चुके हैं। सो हम अपने मुस्तकिल और रेगुलर सेशन जो है वो लेके चलते हैं और एक एक चीज आपको बताते हैं जो आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट है। लिहाजा जिसने तैयारी करनी है 20 नंबर ये वाले और 80 नंबर ये वाले। अब ये इंग्लिश में जो सिलेबस है वो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है, सिनोनिम्स आ जाते हैं और इसी तरह आपको पंक्चुएशंस आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकते हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज आ सकते हैं और प्रेपोजिशंस आ सकती हैं। ये आपका यानी कि ग्रामर का जो सिलेबस है वो आपको 20 मार्क्स का इंग्लिश में आ सकता है। सो इस अंदाज में आपने उसको रेडी करना है और इंशाअल्लाह ताला ये आपको 100% तैयारी जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे, इसमें इंग्लिश की भी और इसमें पेडागोजी की भी। अब इसके बाद जो दूसरा सिलेबस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, वो है टीजीटी का। अब चूंकि टीजीटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, देखें एक बात आपको ये बता दें कि आपका सब्जेक्ट कोई भी है आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, बात क्लियर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर वहां पे इस्लामियात की तो सीट नहीं है, लिहाजा हम किस में करें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सी बात है, जाहिर बात है सब्जेक्ट वाले कोई फायदा, मगर उन्होंने ये शर्त नहीं रखी कि उर्दू पे अप्लाई करने के लिए आपके पास एमए उर्दू होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके पास जस्ट टीजीटी के लिए जो उन्होंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बीपीएस 16 की सीट है उसके लिए जो उन्होंने कहा है आपको कोई भी मास्टर डिग्री हो, एमए और प्लस बीएड, ठीक है, ये होना जरूरी है, या एमए एजुकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सिलेबस क्या आ रहा है देखें, इसमें सिंपल सा सिलेबस वही पेडागोजी और इंग्लिश। देखिए एसएसटी में भी यही 2 चीजें हैं और सब्जेक्ट वाले में भी यही 2 चीजें हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश है, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स की असामियों पे 40% उन्होंने कहा है कि वो क्या आएगा, सब्जेक्ट। फर्ज कीजिए केमिस्ट्री है तो उसको 40 नंबर का सब्जेक्ट आएगा केमिस्ट्री से, बायो से अगर बायो है, अगर मैथ है तो मैथ से, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से, और 40 नंबर की पेडागोजी, 20 नंबर की इंग्लिश। यानी कि ये एक ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो आपने 100% करने ही करने हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इवन के आप एसएसटी फेडरल में भी जब अप्लाई करते हैं तो तब भी यही चीज है 50 नंबर की। लिहाजा मेरे ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है जो इस्लामियात के हैं या दीगर सब्जेक्ट्स के हैं, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, उन सब के लिए ये बड़ा अहम है कि वो इस पे अप्लाई करें और इसको सीखें। फ्यूचर की ये ज़रूरत है और ये फ्यूचर के लिए आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा। ये पेडागोजी और इंग्लिश में 50 नंबर, आप लेक्चरशिप का पेपर देते हैं फेडरल से तो 50 नंबर इसी के आ रहे हैं। 20 नंबर की इंग्लिश है प्रोफेशनल इंग्लिश और 20 नंबर प्रोफेशनल है, लाइक बीएड पेडागोजी है 30 नंबर का, तो 50 नंबर किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर का पेपर दे रहे हैं तो आपको 50 नंबर का ये आना है। अब उर्दू और इंग्लिश में उन्होंने ये बता दिया कि उर्दू के अंदर आपको जो सब्जेक्ट बेस होगा, ठीक है, मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं, सब्जेक्ट बेस पेपर जो होगा वो आपका 60% होगा, ये इंग्लिश प्लस उर्दू में, क्योंकि जाहिर बात इंग्लिश में ही है तो 60 नंबर की वहां पे इंग्लिश होगी। पेडागोजी 40 नंबर की हर जगह पे खड़ी है, पेडागोजी 40 नंबर की हर जगह पे खड़ी है। लिहाजा अब ये बात बड़ी क्लियर होगी हमें कि हम इसकी तैयारी में किसको मद्देनजर रखेंगे, पेडागोजी और इंग्लिश को। तो आप 17 ग्रेड की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एसएसटी की सीट है और वहां पे भी किसको मद्देनजर रखेंगे, पेडागोजी और इंग्लिश को, क्योंकि वहां पे तो सारा 100 नंबर का पेपर ही वही आ रहा है। और टीजीटी में आपको सब्जेक्ट के साथ सबसे ज्यादा तवज्जो पेडागोजी और इंग्लिश पे देनी होगी।
लिहाजा इस अंदाज में अब हम ये तैयारी करवा रहे हैं और हमारे टीजीटी की भी तैयारी है और इसमें हम सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाएंगे। अब हमारे मिसाली ग्रुप के हवाले से आपको ये बता दें कि हमारा ये सेशन इंशाअल्लाह ताला बरोज सोमवार से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन का आगाज बरोज सोमवार से आगाज है और मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस होगी। वीक में 3 से 4 दिन लाइव क्लासेस होगी, इसके साथ साथ डिस्कशन होगी। हम बहुत सारे आपको हमारे बड़े मुस्नद जो पेड हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ हम आपको गूगल मीट पे, ठीक है, वो लाइव क्लासेस आपको देंगे और इसमें मुस्नद तैयारी होगी इंशाल्लाह। फिर हम आपको IER पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो है IER, उसके जो नोट्स हैं वो आपको हल करवाएंगे। इसके अलावा हमारी जो तैयारी के अंदर अहम चीजें शामिल होती हैं वो होती है डिस्कशन क्लासेस। ठीक है, हम एक एक टॉपिक देकर डिस्कशन क्लासेस मुनक्किद करेंगे। इसके साथ जो हमारा एक अहम टॉपिक होता है वो है टेस्ट सीरीज, यानी कि हम एजुकेशन के बेशुमार आपसे टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट सीरीज में आपको एक एक चीज जो है इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करवाई जाएगी और साबका पर्चा जात होंगे। इसके बाद भी हमारे जो होती हैं वो बुक्स होती हैं, लाइक इसके लिए हम जो बुक्स आपको प्रिपेयर करवाएंगे वो आपको पता है कि मजीद बुक डिपो वालों की बेशुमार बुक्स हैं, क्रक्स ऑफ एजुकेशन है और इसी तरह क्वालिफाइड गाइड है, क्वालिफाइड बीएड है, एमएड है। तो वो सारी हम बुक्स की 4 बुक्स हमने सिलेबस में रखी हैं कि 4 बुक्स का सिलेबस जो है वो आपको कवर करवाया जाएगा और हमारे कोर्स की आउटलाइन भी इंशाल्लाह ताला संडे तक आ जाएगी और उसके मुताबिक हम आपको ये तैयारी करवाएंगे। और ये तैयारी का सेशन हमारा ज्यादा से ज्यादा 2 माह होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 माह के अंदर हम आपकी ये तैयारी करवाएंगे और भरपूर अंदाज में एक एक चीज आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर करवाते हुए, समझाते हुए और टेस्ट सीरीज लेते हुए और सबका पर्चा जात हल करवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो ये 2 महीने का हमारा सेशन है और इसमें जो हमारी तैयारी है वो इंशाल्लाह ताला यकीनन एक बेहतरीन और मुस्तनद तैयारी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह SST के हमारे 50 से ज्यादा लोग थे और अल्लाह का शुक्र है कि वो 50 के 50 लोग का एजुकेशन में टेस्ट अल्लाह का फजल और करम से पास हुआ है। तो इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश है कि हम टॉप के मार्क्स के अंदर शामिल हो जाएं और इंशाल्लाह ताला आपकी सिलेक्शन में एक अहम किरदार अदा करेंगे। बाकी इधर उधर के लोग बहुत ज़्यादा जो अपने नाम के साथ सिर्फ ओहदे लगा के बैठे हैं या वैसे कई लोग तो ऐसे जो ओहदा भी नहीं फिर भी वो बात करते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। हकीकत इंसान को वही समझनी चाहिए और यही है कि आपको सब्जेक्ट समझाना है, आपने सब्जेक्ट पढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और डिस्कशन करनी है, यही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इस सेशन का इंशाल्लाह ताला हमारा आगाज़ होने जा रहा है और ये आगाज़ मैंने बता दिया बरोज़ सोमवार को इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और उसके लिए अब प्रोसेस क्या है कि आप हमसे ऑनलाइन हमारी अकेडमी में तैयारी कर सकते हैं। आप इस हमारे नंबर पर रब्ता कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दिया जाएगा और ये रेगुलर तैयारी होगी जो कि हमारे 2 माह चलेगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पे होगा, ऐसी बेशुमार वीडियोस और मालूमाती वीडियोस भी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मुस्नद मालूमात जो है वो आप तक पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा हमारा जनरल नॉलेज का सेशन शुरू होने जा रहा है, 1 पेपर MCQs, हम उसका 3रा सेशन लेने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा लेक्चरर इस्लामियत का जो सेशन है वो जारी हो चुका है। अगर कोई स्कॉलर उसमें ज्वाइन करना चाहता है वो भी ज्वाइन कर सकता है। अभी इस क्लास के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद क्लास ऑफ होगी और ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। कोई सवाल हो तो आप कीजिए। जी, आपका किसी का कोई सवाल है तो कीजिए जरूर। जी वालेकुम अस्सलाम। पेपर कब तक होता है, कितना टाइम मिलता है तैयारी के लिए? देखें, ये हमें 2 महीने उमूमन हमारे जहन में है कि हमें इतना को टाइम मिल सकता है इंशाअल्लाह।